दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे तो मैं प्रेजेंटेशन की और भी वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई कार्ड में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत से आपके दुविधा प्रेजेंटेशन के रिलेटेड सारी दूर हो जाएगी। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वो है बुक लैंग्वेज वर्सेस योर्स लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी चाहिए या फिर अपनी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन काफ़ी उठता है। वो ये है कि इसका आंसर देने के लिए आपको तीन तरीके से सोचना पड़ेगा। वो है स्टार्टिंग में लिखे, मिड में और एंडिंग में। स्टार्टिंग में आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर एग्जामिनर गलती से बुक की लैंग्वेज पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि ये इसको आता है, इसने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। क्योंकि बुक की लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप जो है बना बनाए लिख रहे हो। अगर आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज इतनी बढ़िया नहीं है इंग्लिश, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल करना स्टार्टिंग में बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चे ज़्यादातर एवरेज ही होता है। मिड में आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिक्स करके बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मिक्स करके ज़्यादा बढ़िया रहता है। एंडिंग में आपको कंक्लूजन के टाइप में बुक की लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा मिक्सअप करके लिखना चाहिए। इतनी बढ़िया आपको प्रेजेंटेशन होती है। अगर गलती से एग्जामिनर पढ़ भी लेता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके कहीं से भी नंबर कट नहीं गएंगे। सेकंड पॉइंट है वो है हाईलाइटिंग लाइंस। हाईलाइटिंग लाइंस मतलब ये है कि आपको पॉइंट्स तो हाईलाइट करने ही करने हैं, लेकिन साथ में आपको लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि सेक्शंस होते हैं लॉ के पेपर में, इंपॉर्टेंट लाइंस होती है कुछ, जैसे कि ऑडिटिंग कोई एक सब्जेक्ट है जैसे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। अगर आप उसको हाईलाइट करते हैं तो उससे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे कि उसको आता है, टॉपिक के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज है। तो इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं एग्जामिनर में, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस जो भी है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई भी एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग है, ये कोई मान लेते पेपर है, तो आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने हेडिंग डाली और इधर से आपने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा स्पेस दे देते हैं कि एक पॉइंट लिखा, जैसे यही पॉइंट है, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर को लिखते ही नहीं है। तो इतना भी स्पेसिंग देनी है। स्पेसिंग का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत आपको घिचड़ पिचड़ नहीं करनी है, खिचड़ी नहीं पकानी है, थोड़ा सा खुला खुला करके लिखना है। इतना भी खुला नहीं करना है कि आपको कि पढ़ने वाले भी समझ कि इसको आता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, पढ़ने वाले को ये नहीं लगे कुछ आता ही नहीं है। खुला खुला करके लिखना है, थोड़ा बहुत खुला करके ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस देके एक पैराग्राफ खत्म होता है तो उसको फिर आप थोड़ा सा कोने स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, पूरा का पूरा पेपर भर दिया, ऐसे नहीं। लिखना स्टार्ट करा, थोड़ा सा स्पेस दिया, थोड़ा सा कोने से लिखा, फिर थोड़ा सा कोने से लिखा। तो थोड़ा स्पेसिंग अपने हिसाब से देनी है। इतना आप समझ ही देखोगे कि स्पेसिंग कैसे करनी है। फिर है चौथा है डायग्राम, कि डायग्राम बनाना है ज़रूरी, कोई भी आपका सामने आ जाए। अब डायग्राम ये नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में बनाना है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। जैसे कि एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो डायग्राम ज़रूर बनाना है आपने। ठीक है, इससे आपको पॉइंट्स जो है सारे के सारे आप पहले ही उसमें मेंशन कर देते हो। तो उसको डायग्राम कब बनाना है? जो भी आप लिखने से पहले, यानी कि एक्सप्लेन करने से पहले, उसका आप एक डायग्राम बना सकते हो कहीं कहीं पे। जैसे कि एडवांटेजेस हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गया, जहाँ से जरूरत पड़ती है वहाँ डायग्राम बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। ये काफ़ी लोग नहीं बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटिंग टॉपिक है, अब आपको इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे कि आपको ऑडिटिंग के बारे में पता है, आपने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि ऑडिटिंग का मतलब है चेक प्लस रिपोर्ट।
इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। आपको मान लो क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, बीच में आपने ये डायग्राम बना दिया, इतना बढ़िया इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे कि आप उसके आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे। ये डायग्राम से क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता चलती है, आपको टॉपिक की नॉलेज है ये पता चलता है, तो ये आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। फिर है पॉइंट्स मेकिंग। पॉइंट्स तो आपको पता ही है, ये तो पॉइंट्स सारा का सारा वही हो गया कि पॉइंट्स आपको बनाने ही है। जैसे कि मीनिंग का पॉइंट बना सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट तो बनाना ही है, एडवर्टीजेस का भी पॉइंट बना सकते हैं। मीनिंग का पॉइंट यहाँ पर लोग नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर मीनिंग में क्या करते हैं, हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, मीनिंग का भी पॉइंट बन सकता है। जैसे कि आपको मीनिंग के कुछ आपको मतलब निकल के आ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग के आपको कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो कि हम थोड़ा सा पॉइंट के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने एक मीनिंग लिखा पैराग्राफ की फॉर्म में, एंड में आपको थोड़ा सा पॉइंट देके एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट से। जैसे कि कोई करेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसी हिसाब से आपने पॉइंट्स उसके बना दिए, ठीक है। और उस पॉइंट से क्या होगा कि एक प्रेजेंटेशन बढ़िया बनती है कि आप सीधा पैराग्राफ नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर जितना हो सकता है पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी है। फिर है सातवां पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको एंड में बनाना है, टॉपिक की हर एक एंड में कंक्लूजन बना सकते हैं आप, हर एक टॉपिक के एंड में। जैसे कि आपने एक मीनिंग लिखा, आपने क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ डैश, उसकी एंड में एंडिंग करते हुए हमेशा एक कंक्लूजन बनाना है। कोई भी आपके सामने टॉपिक हो, करेक्टरिस्टिक्स है, मीनिंग है, एटसेट्रा, कुछ भी है, एंड में एंडिंग करते हुए हमेशा एक कंक्लूजन जरूर देना है, हल्का सा कंक्लूजन देना है। इससे बहुत अच्छा एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, जो कि काफ़ी लोग नहीं बनाते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन की कह सकते हैं कि पूरी एसेंस है या जान है कंक्लूजन। हर एक टॉपिक की एंडिंग में हमेशा कंक्लूजन से एंड करना है, ठीक है। आफ्टर मीनिंग, आफ्टर एडवांटेज या आफ्टर कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमेशा एक छोटा सा कंक्लूजन, जो भी इस टॉपिक का निचोड़ कर रहा है, टॉपिक के बारे में पता है, वो हमेशा एक कंक्लूजन में दे देना है। फिर है स्टार्ट विथ सम इंट्रो, देन सम बुक एंड मिड ऑल योर नॉलेज इन योर लैंग्वेज। अब ये पॉइंट जो है ये इस तरीके से है कि आपको क्वेश्चन को लंबा कैसे खींचते हैं। जब भी आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा एक इंट्रो देके स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने सीधा ही क्लाइमेक्स बता दिया। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो तो अगर मैं उसका मूवी का पहले ही आपको क्लाइमेक्स बता दूं तो कोई मूवी का मजा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप बताओगे मुझे तो पहले साथ। अगर आप ऐसे ही एग्जामिनर से करोगे, एग्जामिनर को आपने पहले ही सब कुछ बता दिया मीनिंग के बारे में, तो एग्जामिनर आगे पढ़ेगा कि आपके क्वेश्चन को? और बीकॉम में तो आपको क्वेश्चन को लंबा खींचना होता है। इसीलिए आपको हमेशा स्टार्टिंग में इंट्रो देनी है और एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आना, एकदम से आपको मीनिंग पे नहीं आना। इंट्रो देनी है, फिर थोड़ा बुक की लैंग्वेज लिखनी है, फिर आपने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। धीरे धीरे आपने फिर पूरा तरीके से आप टॉपिक एक्सप्लेन करना है, जितनी जो भी आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही आपने एक्सप्लेन करना है। और थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिक्स करके थोड़ा बहुत आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो हमेशा इंट्रो देके फिर थोड़ा सा उसको टॉपिक के थोड़ा सा नॉलेज देके फिर आपने मीनिंग पे आना है, फिर आपने थोड़ा सा उसके बारे में और एक्सप्लेन करना है जो भी आपकी नॉलेज है। ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ही उसका एक्सप्लेन कर दिया कि मैनेजमेंट को टॉपिक आया है मान लो, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नहीं, ऐसे नहीं करना। इंट्रो देनी है कि जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ रही है तो मैनेजमेंट की जरूरत बढ़ती जा रही है, हर एक बिजनेस के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब लास्ट में हम कुछ समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इन सब के जो पॉइंट बताए हैं क्या क्या निकल के आता है कि कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। हाईलाइटिंग पॉइंट जो आपको बताया था कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स एंड लाइंस 15% ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, सिर्फ 15%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दे। स्पेसिंग करनी, राइटिंग लैंग्वेज जो आपकी है, राइटिंग कैसी है आपकी, लैंग्वेज कैसी है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। 35%। डायग्राम भी 35% इफेक्ट डालते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल डायग्राम भी आते हैं। फिर है पॉइंट मेकिंग, जो आप पॉइंट बनाते हैं, और कंक्लूजन, ये 15% इफेक्ट डालते हैं। लेकिन यहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन प्रेजेंटेशन का नहीं निकल के आ रहा है, वो इसीलिए कि सारे के सारे पॉइंट ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पॉइंट ज़रूरी है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि स्पेसिंग, आपकी राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, डायग्राम बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है बाकी पॉइंट्स है। लेकिन बाकी पॉइंट सारे कोई ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देने,
ये सब मिल के ही एक प्रेजेंटेशन बनती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ सीख लिया, पॉइंट बनाना या स्पेसिंग करना सीख लिया तो आपको प्रेजेंटेशन आ गई है। सारे के सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है, सारे के सारे आपको एक्सप्लेन, सारे के सारे आपको अप्लाई करने हैं, तब जाके आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरी आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होएंगे ऐसे प्रेजेंटेशन फॉलो करके। इससे रिलेटेड आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के रिलेटेड बीकॉम से रिलेटेड और वीडियोस आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।